पियर्सिंग के लिए सर्वोच्च पदार्थ कौन सा है? सर्वोच्च पदार्थ, सबसे अच्छा पदार्थ वो है जो मोस्ट बायोकम्पैटिबल हो। ठीक है, ये अंग्रेजी के शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये गूगल पे लिखें और इसके बाबत अधिक से अधिक जानकारी और अर्जित कर पाएं। तो मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल कौन से हैं पियर्सिंग के लिए? इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम नंबर 1, और उसके बाद इम्प्लांट ग्रेड स्टील। अब ये दोनों ही भारत में नहीं मिलती, हालांकि आप इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये अमेजोन पे भी है, अमेजोन पे, लेकिन इसके बहुत कम प्रकार हैं। अमेजोन पे आपको इम्प्लांट ग्रेड तो शायद ना मिले, लेकिन टाइटेनियम आपको मिल जाएगा। स्मरण रहे, इम्प्लांट ग्रेड सर्वोच्च ग्रेड है टाइटेनियम का। और इम्प्लांट ग्रेड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि G23 ग्रेड 23, ये इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम है। और इसके सिवा याद रखें, इम्प्लांट ग्रेड हमेशा इंटरनली थ्रेडेड होता है। यदि वो एक्सटर्नली थ्रेडेड हो तो फिर बेशक आपका स्टड है वो ग्रेड 23 टाइटेनियम से बना हो, लेकिन वो इम्प्लांट ग्रेड नहीं कहलाएगा। इस बात को समझें। तो सबसे पहले तो कोशिश करें, ऑर्डर करें इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम। ये बहुत महंगा है, जितना सोना है, सोने के भाव। और उसके बाद वो ना मिले तो फिर टाइटेनियम जो भी मिल जाए। टाइटेनियम के बाद क्या कहा? सर्जिकल स्टील, सॉरी इम्प्लांट ग्रेड स्टील, वो सबसे अच्छा है। उसके बाद सर्जिकल स्टील। अब सर्जिकल स्टील में भारत में कौन सा मिल रहा है हमें? 316L, ये ग्रेड मिल रहा है हमें सर्जिकल स्टील का भारत में। अब ये और 18 कैरेट गोल्ड एक जितने हैं। बहुत लोगों को सर्जिकल स्टील सूट नहीं कर पाता, 18 कैरेट गोल्ड सूट कर देता है। बहुत लोगों को 18 कैरेट गोल्ड भी सूट नहीं करता, लेकिन सर्जिकल स्टील सूट कर जाता है। इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम प्रत्येक व्यक्ति को सूट करता है। ये बात आपने समझी। उसके बाद आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड सबसे तो अच्छा है 18 कैरेट, उसका प्रयोग करें। वो ना हो तो फिर 14 कैरेट, वो भी काफ़ी अच्छा बायो कंपैटिबल माना जाता है। हालांकि सर्जिकल स्टील को ज़्यादा अच्छा माना जाता है 14 ग्रेड से, 14 कैरेट गोल्ड से। उसके बाद स्टर्लिंग सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर किसे कहते हैं? 97.5% सिल्वर को कहते हैं स्टर्लिंग सिल्वर। अब साथ में तुलना करते हैं सिल्वर और गोल्ड की। टाइटेनियम का ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है गोल्ड और सिल्वर का। जब मैं गोल्ड कहता हूं तो मैं कहता हूं 18 कैरेट गोल्ड, सर्वोच्च गोल्ड, सर्वोच्च सोना। और यदि मैं सिल्वर कहता हूं तो मैं कहता हूं स्टर्लिंग सिल्वर, सर्वोच्च सिल्वर। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है पियर्सिंग के लिए? स्टर्लिंग सिल्वर ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है, और ठंडी चीज़ पहनने से जो आपका घाव है वो जल्दी भरता है, हीलिंग जल्दी होती है। ये भारतीय ज्ञान के अनुसार है, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं माना जाता। विदेश में वे कहेंगे 18 कैरेट गोल्ड स्टर्लिंग सिल्वर से ज़्यादा बेहतर है हीलिंग के लिए। मेरा अपना तजुर्बा ऐसा नहीं है, और जो हमारे पुराने भारतीय हैं उनका भी ऐसा मानना नहीं है। ये बात आपको समझ आई। अब अधिकतर जो सोनार हैं वो जो 100 रुपये में कर देते हैं छेद, स्टड भी दे देते हैं, वो किसका प्रयोग करते हैं? वो ऐसी चांदी का प्रयोग करते हैं जिसमें 50% सिल्वर होता है, और जिस सुई का वो प्रयोग करते हैं वो भी सिल्वर होती है, 50% सिल्वर। ठीक है, भारत में हम सभी किसका प्रयोग कर रहे हैं? सर्जिकल स्टील 316L ग्रेड सर्जिकल स्टील, हम सभी उसका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत लोगों को आर्टिफिशियल, जिनको सूट नहीं करता, 316L ग्रेड सूट कर जाता है। अब ज़रा पैसे देखें, टाइटेनियम ग्रेड उतना ही महंगा है, लगभग उतना महंगा है।
इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम या ग्रेड 20 की बात करते हैं, ग्रेड 20 टाइटेनियम, G20 टाइटेनियम, जो कि नेट पे हमें आसानी से मिल जाता है, ऑर्डर करने के लिए हमें ये आसानी से मिल जाता है। G23 और 18 कैरेट गोल्ड कौन सा बेहतर है? G23 बेहतर है, लेकिन ये बहुत महंगा है। कितना महंगा है? जितना 18 कैरेट गोल्ड महंगा होता है, लगभग उतना ही महंगा होता है। ठीक है। इसके बाद स्टर्लिंग सिल्वर कितना महंगा है? 18 कैरेट गोल्ड से थोड़ा सा ही सस्ता है, बहुत सस्ता नहीं है। 18 कैरेट गोल्ड से स्टर्लिंग सिल्वर 18 कैरेट गोल्ड से सस्ता है। और फिर जो सोनार प्रयोग करते हैं, जो 50% सिल्वर, वो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। 10 रुपए का इतना सा स्टड आता है। सर्जिकल स्टील, स्टर्लिंग सिल्वर, सर्जिकल स्टील है वो आप लगा लें, स्टर्लिंग सिल्वर जितनी हो जाती है कभी कभी महंगी, या थोड़ा सा ही फर्क होता है, थोड़ी सी ही सस्ती पड़ती है स्टर्लिंग सिल्वर से। तो ये आपको पैसों का समझ आया। इम्प्लांट ग्रेड टाइटेनियम सबसे महंगा है, जैसे कि ग्रेड 23 टाइटेनियम ये सबसे महंगा है। उसके बाद फिर 18 कैरेट गोल्ड ये महंगा है, या कह लें कि ये दोनों एक जितने हैं। फिर इससे सस्ता क्या है? 14 कैरेट गोल्ड, वो सस्ता है। फिर उससे सस्ता क्या है? स्टर्लिंग सिल्वर। फिर उससे सस्ता क्या है? या कह लें कि कभी कभी उसके जितना भी हो जाता है, पर अक्सर उससे थोड़ा सस्ता पड़ता है, 316L सर्जिकल स्टील। और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल ब्रॉन्ज के जो आ रहे हैं वो सस्ते हैं। फिर जो स्टड सोनार डालते हैं 10 रुपये वाला, चांदी किससे कहते हैं, जिसे 50% सिल्वर, वो सस्ता है। और फिर एक्रेलिक के आपको स्टड्स जो मिलते हैं वो भी सस्ते हैं। और एक्रेलिक अर्थात प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है शरीर के लिए, सबसे कम बायोकम्पैटिबल है। इसके अतिरिक्त चर्चा करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बात हो रही है, चर्चा करते हैं बायोप्लास्ट एवं बायोफ्लेक्स की। बायोप्लास्ट और बायोफ्लेक्स क्या है? ये ट्रांसपेरेंट स्टड होते हैं। जैसे कि छेद हमने बरकरार रखना है पर हम स्टड नहीं पहन सकते, तो उसके लिए हम बायोप्लास्ट का प्रयोग करते हैं। बायोप्लास्ट लैबरेट आते हैं, छेद करो, यहाँ पे बायोप्लास्ट लैबरेट लग जाता है। बायोप्लास्ट अलग कंपनी है, बायोफ्लेक्स अलग कंपनी है, लेकिन है ही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है बस ये। इसी तरह सेप्टम के लिए भी आता है, वो यू शेप्ड होता है, ऐसे यू शेप्ड। ठीक है, जो इसका यू होता है, यू ऐसे नाक के अंदर घुस जाता है और बीच में ऐसी डंडी लगी रहती है जो आपका छेद है वो बरकरार रखती है। ठीक है, तो ये हुआ बायोप्लास्ट और बायोफ्लेक्स। और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है बायोप्लास्ट बायोफ्लेक्स? मुंह के अंदर, स्मरण रहे, मुंह के अंदर मेटल रखना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दांत बहुत नाजुक होते हैं। आपके जीभ में कोई स्टड है मेटल का, चाहे सर्जिकल स्टील हो चाहे टाइटेनियम हो, है तो धातु। और याद रखें, टाइटेनियम बहुत लाइट वेट होता है, सर्जिकल स्टील हैवी वेट होता है। तो टाइटेनियम अगर रखोगे, वैसे मेटल आप जब मुंह में रखते हो, यहाँ पे रख रहे हो, ये दांत के साथ बज रहा है, दांत को ये खराब करता है। ठीक है, टाइटेनियम ज़्यादा खराब करेगा या सर्जिकल स्टील? निश्चित ही जो ज़्यादा भारी है वो ज़्यादा खराब करेगा, जो हल्का है वो हल्का ही नुकसान करेगा। अब बायोप्लास्ट अगर लगाते हैं आप, तो बायोप्लास्ट तो बिल्कुल प्लास्टिक है, कुशन की तरह है, वो कोई डैमेज नहीं करता। तो आपने स्माइली पियर्सिंग करनी है या टंग पियर्सिंग करनी है या फ्राउनी पियर्सिंग करनी है, उसमें भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है बायोप्लास्ट का। ये वाले जो बायोप्लास्ट हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये कलर्ड होते हैं, जो कि मुझे बड़े घटिया लगते हैं देखने में। मज़ा ही नहीं आता अगर आपके जीभ में मेटालिक वाला ना हो, बायोप्लास्ट वाला हो। बायोप्लास्ट वाले रंग बिरंगे होते हैं, कुछ खास सौंदर्य उनके अंदर नहीं नज़र आता जब आप मुंह में पहनते हैं। लेकिन मुंह के लिए वो ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो दांत खराब नहीं करते। लेकिन ये भी याद रखें, ये प्लास्टिक है, ये बहुत ही कम बायोकम्पैटिबल है, बहुत कम कंपैटिबल है। टाइटेनियम सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल है।